हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर का आज हमारा 23rd यानी कि 23वां लेक्चर है। ये लेक्चर आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें केवल थ्योरी कंसेप्ट ही डिस्कस किया जाएगा और छोटे छोटे थ्योरी के इम्पोर्टेंट से पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंक्रीज ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर कोई कंपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो वो किस किस तरीके से कर सकती है। तो इसके लिए थ्री मेथड्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। फर्स्ट है इशू ऑफ राइट शेयर। कंपनी राइट शेयर मतलब अधिकार वाले अंशों का निर्गमन करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। सेकेंड है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि बिल्कुल नए शेयर कंपनी मार्केट में इश्यू करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। और थर्ड है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वो होती है जो प्रेफरेंस कुछ पूर्व निर्धारित शेयर होल्डर को प्रेफरेंस देकर इशू किए जाते हैं। तो इस तरह से कैपिटल को इंक्रीज करने के 3 मेथड है। तो हम इन 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। तो सबसे पहला हम कर रहे हैं पूंजी में वृद्धि करने की विधियां, यानी कि मेथड कौन कौन सी है। तो देखो, एक वर्तमान में या प्रेजेंट में एक कंपनी अगर अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उसकी मेन 3 मेथड्स दिए हुए, 3 विधियां दी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी है वो मेथड, इनको हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो वो मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है अधिकार वाले अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ राइट शेयर। इसमें आपको पता चल ही गया होगा अधिकार वर्ड से कुछ। तो देखो, जो कंपनी अधिनियम 2013 है, अमेंडमेंट 2013 में हुई थी, तो अब से कंपनी अधिनियम 2013 ही बोला जाता है। तो इसकी एक धारा है 62। इसके अनुसार यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी प्राथित पूंजी वो होती है जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है, उसको अगर बढ़ाना चाहती है, अगर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो इसे नए अंश अपने वर्तमान इक्विटी शेयर होल्डर को उनके वर्तमान अंशों के अनुपात में ऑफर करने होंगे। क्या करने होंगे? अब यहाँ पर ध्यान रखो कि अधिकार का जिक्र आया है ऊपर, तो ये अधिकार वर्ड किसको प्रेजेंट कर रहा है? तो ये कह रहा है कि इसे अपने नए अंश, कंपनी क्या करेगी? अपने नए अंश अपने वर्तमान इक्विटी शेयर होल्डर, ये अधिकार दे दिया कंपनी ने। जो प्रेजेंट में शेयर होल्डर हैं उनको प्रेजेंट में जो शेयर की वैल्यू है, प्रेजेंट में उनके पास शेयर की वैल्यू नहीं, सॉरी, प्रेजेंट में उनके पास नंबर ऑफ शेयर है, उसके अनुपात में ऑफर होंगे, यानी कि उनको ऑफर किए जाएंगे कि वो शेयर ले ले। अंशों के ऐसे निर्गमन को राइट इशू कहा जाता है, यानी कि जो प्रेजेंट में कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी उनको एक अधिकार दे देती है कि वो चाहे तो कंपनी का ये ऑफर स्वीकार करके शेयर परचेज कर सकती है। तो देखो कैसे हो सकती है। मान लेते हैं एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इसके 3 लाख शेयर जो है इशूड है, पहले से ही इशूड है, ठीक है कंपनी, और ये न्यू इशू करना चाहती है, न्यू शेयर इशू करना चाहती है 1 लाख, ठीक है। तो ये 3 शेयर होल्डर हो गए पहले से ही। अब कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी? इनको ऑफर कैसे देगी? जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर का ऑफर दे देगी कि भाई आपके पास अगर कंपनी के 3 शेयर आपने परचेज कर रखे हैं तो आप 1 शेयर परचेज कर सकते हो। तो ये जो प्रेजेंट में ये 3 लाख शेयर होल्डर है, केवल इनको ही ये राइट मिला है और किसी को ये राइट नहीं है। यानी कि मान लेते हैं एक वी व्यक्ति है, ठीक है, ये जो ए कंपनी है इसमें शेयर होल्डर कितने हैं? शेयर होल्डर है 3 लाख, ठीक है। बी जो है वो इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। तो अगर बी चाहता है कि मुझे भी ऐसे ये न्यू शेयर मिले, इसी तरह मुझे ऑफर मिले, तो कंपनी इसको ऑफर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कंपनी केवल उन्हीं को ही ऑफर कर रही है जिनके पास कंपनी के 3 शेयर है, उनको कंपनी 1 शेयर खरीदने के लिए ऑफर कर रही है। इस ऑफर का फायदा क्या होगा? देखो,
इस ऑफर का फायदा ये होता है कि जब अंशों का बाजार मूल्य, मान लेते हैं ये जो शेयर है इनकी जो भी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस चल रहा है मार्केट में, हम मान लेते हैं 560 रुपीज, और कंपनी ऑफर कर रही है कंपनी इनको 530 रुपीज में, ठीक है। तो इन शेयर होल्डर को ये 30 रुपीज का क्या होगा, बेनिफिट होगा, क्या होगा, इनको प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपीज का इन शेयर होल्डर को। और कंपनी किसको प्रॉफिट देना चाहेगी, ये कंपनी के जो प्रेजेंट में शेयर होल्डर है, कंपनी उन्हीं को ही ये बेनिफिट देना चाहेगी, किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं देगी। तो ये था हमारा इशू ऑफ राइट शेयर। सेकंड जो मेथड है कंपनी लेती है अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, वो है प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर की बहुत बार जो है फुल फॉर्म आ जाती है, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईपीओ की फुल फॉर्म बताओ। बच्चे मोस्टली इसको गलत कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देती है। तो इसकी फुल फॉर्म इनिशियल, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, पब्लिक सार्वजनिक ऑफर, यानी कि इसमें क्या होता है, कंपनी जो है मान लेते हैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, तो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है फर्स्ट टाइम। जो ये 1 लाख जो नए शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी, किसको ऑफर करेगी, पब्लिक को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर को परचेज करो। तो ऐसे इस तरह से कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को कोई ऑफर करती है न्यू शेयर। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि कोई नई कंपनी ही ऑफर करेगी, मान लेते हैं एक कंपनी पहले से चल रही है और वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, वो इंक्रीज 1 लाख शेयर और इशू करना चाहती है, तो 1 लाख शेयर तो और नए ही इशू करने पड़ेंगे मार्केट में फर्स्ट टाइम। तो जब मार्केट में फर्स्ट टाइम जो कंपनी नए शेयर इशू करती है उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसे आशय परविवरण के निर्गमन द्वारा परविवरण इशू करके जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। जो 1 लाख शेयर है पब्लिक को कंपनी ऑफर करेगी, उसका क्या तरीका होगा, कंपनी का तरीका वही होगा जैसे अभी हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा ना, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, फिर एप्लीकेशन आती है, कंपनी उनकी क्या करती है, एप्लीकेशन को देखती है, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन मिला है तो कंपनी उनको अलॉट करती है, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह से मनी मांगती है। तो वो सारा का सारा क्या है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर ही आ जाता है। जो नए शेयर इशू किए जाते हैं उनके अंदर ही ये प्रोसेस जो है अपनाया जाता है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड जिसमें कंपनी क्या करना चाहती है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है। थर्ड आता है हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है पूर्वाधिकार आवंटन। यहां देखो ये वर्ड आ रहा है पूर्वाधिकार आवंटन। पूर्वाधिकार मतलब पहले से दिया गया अधिकार, किसका, अलॉटमेंट का, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम अधिकार देना। पूर्वाधिकार आवंटन से आशय ऐसे आवंटन से है जिसके अंतर्गत अंशों का समस्त आवंटन पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को किया जाता है। प्रेफरेंशियल का मतलब समझ गए, जो कंपनी के पहले से डिसाइड किए हुए व्यक्ति हैं उनको ही ऐसा अलॉटमेंट किया जाता है। और ये पहले से निर्धारित ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं, ये कंपनी के वर्तमान अंशधारी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर ही हो। राइट इशू में तो क्या था, शेयर होल्डर ही थे, बट प्रेफरेंशियल के अंदर जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर हो, उन्हीं को ही कंपनी ऑफर करेगी, प्रेफरेंस देगी। कंपनी के शेयर होल्डर के अलावा भी कुछ व्यक्ति हो सकती है। और ऐसे आवंटन में अंशों का निर्गमन पूर्व निर्धारित मूल्य पर पूर्व निर्धारित व्यक्तियों को किया जाता है। 2 बातें ध्यान में रखनी है इसमें, एक तो क्या है पूर्व निर्धारित मूल्य, मूल्य भी कंपनी क्या है, जो शेयर की प्राइस है वो भी पहले से ही डिफाइन रखेगी। दूसरा है पूर्व निर्धारित व्यक्ति, और व्यक्ति भी कंपनी ने प्रेफरेंस दे रखी है कि किन किन व्यक्तियों को ये शेयर जो है अलॉट किए जाने हैं। कंपनी में पर्याप्त हिस्सा रखना चाहते हैं जो व्यक्ति संस्था कंपनी में पर्याप्त हिस्सा रखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है कंपनी में कैपिटल लगाने के लिए, वो कौन हो सकते हैं, जैसे प्रमोटर।
जो शेयर होल्डर थे ना, यहाँ दे रखा है ना, वर्तमान अंशधारी हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। वर्तमान अंशधारी अगर नहीं है तो कौन होंगे वो? कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर हो सकते हैं, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, या फिर कंपनी के उत्पादों के क्रेता हो सकते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट परचेज करने वाले जो परचेजर है, बायर है, वो हो सकते हैं, या कंपनी को माल सप्लाई करने वाले, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले जो सप्लायर है वो भी हो सकती है। तो कंपनी इन्हीं को क्या करती है? पूर्व अधिकार दे देती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के टाइम इनको प्रेफरेंस देती है। ऐसी दशा में अंशों के आवंटी इन अंशों को आवंटन की तिथि से कम 3 वर्ष तक खुले बाजार में बेच नहीं सकता। आवंटी मतलब जिनको ये शेयर अलॉट होते हैं, जिन भी व्यक्तियों को ये शेयर अलॉट होते हैं, वो 3 वर्ष तक कहाँ? खुले बाजार में सेल नहीं कर सकते। तो खुले बाजार में ये सेल नहीं कर सकेंगे, तो इन पर क्या लगी? रिस्ट्रिक्शन लगी। तो इस अवधि, इस प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्शन पीरियड को क्या कहा जाता है? लॉक इन पीरियड कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में लॉक इन पीरियड कितने ईयर का है? 3 ईयर का लॉक इन पीरियड है, तो इसको लॉक इन पीरियड कहा जाता है। अब आती है बात की जो आपका प्रेफरेंशियल निर्गमन है वो कब किया जा सकता है, यानी कि कंपनी अलाउ कब करेगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए। तो देखो, इसके लिए भी कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर से परमिशन ही लेगी, तभी करेगी, ऐसे नहीं करेगी। अंशों का पूर्वाधिकार निर्गमन तभी किया जा सकता है जब वर्तमान अंशों के 3/4 शेयर अंशों के धारक पूर्वाधिकार निर्गमन के लिए सहमत हो। कितने? 3/4, यानी कि 75% प्रेजेंट शेयर होल्डर अगर इससे एग्री है कि हाँ इस तरह से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी कर सकती है, तभी कंपनी ये स्टेप उठाएगी, अदरवाइज नहीं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्वाधिकार निर्गमन के लिए अंशों का न्यूनतम मूल्य वह होगा जो संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पूर्वाधिकार निर्गमन का प्रस्ताव पास करते समय निर्धारित करेगी। अब देखो, जो प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट है या इशू है, उसका जो प्राइस होगा वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मनमर्जी से तो रेट डिसाइड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा? एवरेज लेगा, कुछ मंथ्स के जो कंपनी के शेयर है उसकी एवरेज लेगा। तो जैसे कि करने के लिए 26 सप्ताह पूर्व, 26 सप्ताह मतलब 6th मंथ हो गया, ठीक है, एक टाइप से 6th मंथ के इसी कंपनी के अंशों के उच्चतम वैल्यू, हाई वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू का एवरेज होगा। मान लेते हैं 1 जनवरी को कंपनी की जो शेयर का प्राइस है वो था 600 रुपीज, ठीक है, और 6th मंथ बाद 30 जून को कंपनी का शेयर प्राइस हो गया, ये शेयर प्राइस है ये, ठीक है, शेयर प्राइस हो गया, मान लेते हैं 1000 रुपीज हो गया। तो शेयर होल्डर अपनी मर्जी से कोई प्राइस नहीं लेगा, इसको कहते हैं न्यूनतम यानी कि लोवेस्ट वैल्यू, और इसको कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू। अब जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को 600 है तो 30 जनवरी को ये 1000 का ही मिलेगा, ये एग्जांपल लिया है। हो सकता है 1 जनवरी को शेयर जो प्राइस है वो 600 था और 30 जून को हो सकता है वो 500 का भी हो जाए, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो इनका एवरेज लेगा कंपनी, क्या करेगी? इसकी लोवेस्ट वैल्यू प्लस इसकी हाईएस्ट वैल्यू को ऐड कर देगी, 2 से डिवाइड कर देगी, तो कितना आ जाएगा? कंपनी शेयर का प्राइस कितना रखेगी? शेयर प्राइस जो है रखेगी कंपनी, प्राइस रखेगी 800, ठीक है। तो कंपनी इस तरह से शेयर का प्राइस 800 जो है वो सेट कर देगी। तो ये था हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। अगर ये 4 नंबर में आता है तो जो कंप्लीट होगा वहां तक कंप्लीट करना होगा आपको। 1 मार्क्स में आता है तो केवल ये एक लाइन ही काफी है।
तो ये हमारा टॉपिक है अंशों का वापस करें, बाय बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो देखो वापस करें के नाम से पता चल जाता है कि वापस करें होता क्या है। इसका अर्थ है कि कंपनी द्वारा अपने ही अंशों को वापस खरीदे या क्रय करना। जब कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट में से या किसी भी तरीके से खुद परचेज कर लेती है तो उसको कहा जाता है बाय बैक ऑफ शेयर। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए कंपनी को, कंपनी के लिए सोर्स क्या है, कंपनी किससे खरीदेगी। देखो कंपनी हमेशा क्या करती है, फाइनेंस की, देखो कंपनी हमेशा क्या करती है, फाइनेंस कलेक्ट करती है शेयर इशू करके, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कंपनी अपने ही शेयर को खरीद रही है और अपनी जो कैपिटल है उसको मार्केट में फेंक रही है। तो देखो कैसे होगा, वापस क्रय के सोर्स। अब कंपनी के पास अपने शेयर वापस क्रय करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सोर्स भी होने चाहिए। सेक्शन 68(1) के अकॉर्डिंग कंपनी के कुछ सोर्स दिए हुए हैं, केवल कंपनी इन्हीं सोर्सेस से ही बाय बैक ऑफ शेयर खरीद सकती है, अपने प्रॉफिट से नहीं खरीद सकती। देखो एक कंपनी निम्न स्रोतों से अपने अंशों की क्रय वापसी कर सकती है। सबसे पहला अपने स्वतंत्र संचय, फ्री रिजर्व जो होते हैं, फ्री रिजर्व वे रिजर्व होते हैं जिनको कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी जो है चीज के लिए या किसी भी काम के लिए कंपनी में यूज कर सकती है। तो अगर फ्री रिजर्व में कंपनी के पास अमाउंट है तो कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट से निकलकर अपने अंशों को खुद ही खरीद लेगी। इसका कंपनी को बेनिफिट क्या होगा, देखो इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि कंपनी के शेयर कंपनी के पास आ जाएंगे, तो जो कंपनी प्रॉफिट बांटती है शेयर होल्डर को, तो कंपनी के पास जितने शेयर होंगे उनके ऊपर जो प्रॉफिट है वो कंपनी के पास ही घूमकर प्रॉफिट एज ए डिविडेंड के रूप में कंपनी के पास आ जाएगा। दूसरा, कंपनी ने अगर अपने शेयर खुद खरीद रखे हैं तो कंपनी को जब भी कैपिटल की जरूरत होगी तो कंपनी इन शेयर को मार्केट में बेचकर कैपिटल भी ले सकती है। तो इस तरह से दो तरीके के फायदे होते हैं कंपनी को। इस कारण से कंपनी क्या करती है, बाय बैक ऑफ शेयर परचेज करती है, ये बाय बैक शेयर करती है। सेकंड है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वो होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो कंपनी के जितने रुपए का शेयर है, कंपनी अगर उससे ज्यादा में उसको शेयर इशू करती है, जैसे 10 रुपए इसकी वैल्यू, अगर कंपनी इसको 12 रुपीज में इशू करेगी तो 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। तो ये 2 रुपीज क्या होगा, कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जो होता है कंपनी जो है अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी इसे किसी भी टाइप की कोई लॉस को भी आप रिटर्न ऑफ कर सकती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कर सकती है। अगर मान लेते हैं कंपनी में कोई कोई किसी टाइप की कोई लॉस तो हुई नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में काफी सारा अमाउंट कंपनी के पास अगर इकट्ठा है तो कंपनी क्या करेगी, इस अमाउंट से कंपनी अपने ही शेयर परचेज कर लेगी। थर्ड है अंशों अथवा निर्धारित प्रतिभूतियों सिक्योरिटी के निर्गमन की राशि से। कई बार क्या करती है कंपनी, जो पहले से डिसाइड सिक्योरिटी होती है उनके इशू से भी, उनके इशू करके जो अमाउंट मिलती है उससे भी कंपनी शेयर बायबैक ऑफ शेयर कर सकती है। तो ये थे कंपनी के सोर्स जिसे कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है। अब आता है क्रय किन से, बायबैक फ्रॉम होम, यानी कि कंपनी अगर बायबैक ऑफ शेयर करेगी तो कंपनी कहां से खरीदेगी ये शेयर, कंपनी को किन व्यक्तियों से मिलेंगे, कंपनी किन से खरीदेगी ये शेयर, ये देखना जरूरी है। तो एक कंपनी निम्न में से किसी से भी अपने अंशों को क्रय कर सकती है। कंपनी के पास सारे ऑप्शन खुले हैं, निम्नलिखित कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये कंपनी इनसे अपने शेयर को परचेज कर सकती है। फर्स्ट आता है वर्तमान अंशधारियों से अनुपातिक आधार पर। प्रेजेंट में कंपनी के शेयर होल्डर है, मान लेते 3 लाख शेयर है, ठीक है, कंपनी 1 लाख बाय बैक करना चाहती है, तो कंपनी एक रेशियो फिट कर सकती है कि जिस शेयर होल्डर के पास 3 शेयर है वो कंपनी को 1 शेयर सेल करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से भी खरीद सकती है। कौन से? प्रेजेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे अनुपातिक आधार पर। अनुपात कर लिया, ये कंपनी के इशू किए हुए शेयर है, ये कंपनी नए जो है अपने खुद के बाय बैक करना चाहती है, खुद खरीदना चाहती है, तो कंपनी इस तरह की कंडीशन लगाकर शेयर खरीद सकती है। सेकंड है खुले बाजार में। खुले बाजार में कंपनी क्या करती है? एक आम इन्वेस्टर की तरह शेयर परचेज कर सकती है। जिस तरह से आम पब्लिक जो है वो एक आम इन्वेस्टर होता है, वो कहीं भी किसी भी ब्रोकर्स के पास जाकर अपने शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। सेम उसी तरह कंपनी एक जनरल इन्वेस्टर की तरह खुले मार्केट में जो है अपनी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। थर्ड है ओड लोट अंशों के धारकों से, जहां अंशों की संख्या व्यापार योग्य संख्या से कम होती है। अब आता है ओड लोट अंश क्या होती है। ओड लोट अंश, देखो एक लोट के अंदर कंपनी के लोट बनाए होती है शेयर के, जैसे एक लोट के अंदर 10 शेयर भी हो सकती है, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती है। इनको कहते हैं लोट। क्या कहते हैं इनको? इनको लोट कहती है। ठीक है, जब पूरी संख्या में होंगे तो कंपनी उसको क्या कहेगी? लोट। पर कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं उनके पास इन लोट में शेयर नहीं होते, जैसे किसी के पास 8 शेयर है, किसी के पास 98 शेयर है, किसी के पास 78 शेयर है। तो इस तरह से अगर शेयर है तो उसको कंपनी क्या कहती है? ओड लोट कहती है। ठीक है, इनको कंपनी ओड लोट कहती है। तो कंपनी इन जो ओड लोट जिनके पास शेयर है उनसे भी शेयर परचेज कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों को निर्गमित किए गए अंशों के करें। देखो जो व्यक्ति जिस कंपनी में काम करता है, मोस्टली एम्प्लॉय ऐसे होंगे उस कंपनी के शेयर भी परचेज किए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन एम्प्लॉय को जहां वो जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उस कंपनी का पता होता है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, तो वो विश्वास के आधार पर शेयर परचेज करे रखते हैं। दूसरा वो कनेक्ट होते हैं कि हाँ उनकी कंपनी में कितने प्रतिशत शेयर जो है ग्रो कर रहा है, तो इस कारण से वो शेयर जो है परचेज करे रखते हैं। अभी उन्हीं एम्प्लॉय में से अगर कोई एम्प्लॉय सेल करना चाहता है तो कंपनी इन्हीं से ही शेयर परचेज कर सकती है। अपने एम्प्लॉय से कंपनी शेयर परचेज कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 2 टॉपिक किए हैं। एक तो हमने किया है इसके अंदर कि कैपिटल को इंक्रीज करने के कौन कौन से मेथड है। दूसरा टॉपिक हमने किया है, दूसरा टॉपिक मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ। दूसरा हमारा टॉपिक है बाय बैक ऑफ शेयर। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक ये है बाय बैक ऑफ शेयर, कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर को परचेज करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है ये, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है।